शांति सागर महाराज जी की श्रेष्ठ समाधि क्यों हुई? साधक जो यूं कहे, आज से मैं गर्म पानी का भी त्याग करता हूं। डॉक्टर बड़े बड़े तपस्वी हिल जाएंगे। आपकी गांव की बुढ़िया अम्मा आज पानी के त्याग करने के लिए बैठी हुई है। कारण पूछो, इतनी श्रेष्ठ समाधि क्यों हुई? वकील मित्र, जीवन में जन्म नहीं सुधारना, आपको मरण सुधारना है। और मरण सुधर गया तो जन्म हमारी मुट्ठी में सुधरा है। तत्व सूत्र के 7वें अध्याय में जाइए, तत्व सूत्र के 6वें अध्याय में जाइए। मित्र, अनिर्वाचार अनिर्वाचार अक्षरस्य पदस्य दातारम विस्मृत पापी का पुनर्धर्म देशना। एक अक्षर को, एक पद को जिसने सिखाया गोमटेश भाई, वो तुम्हारा गुरु है। फिर जिसने धर्म देशना दी हो उसको भूल जाए, वो पापी है। आचार्य महाराज ने संजय शब्द पर लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया। जब विद्वानों ने पुनः बैठ करके आचार्य महाराज से प्रार्थना की और यूं कहा, उनको एक विकल्प था, स्त्री वेद में संयत बराबर तो श्वेतांबर की पुष्टि नहीं हो जाएगी। बोले गुरुजी, श्वेतांबर द्रवलिंगी स्त्री को मोक्ष मानते हैं। द्रौवेदी दिगंबर जैन परंपरा में तीनों वेदों से मोक्ष माना है। सर्वाह सिद्धि पढ़ लीजिए, राजवार्ते पढ़ लीजिए, श्लोक वार्ते पढ़ लीजिए, धबला जयध्वल पढ़ लीजिए। बोले तीनों वेदों से मोक्ष। बोले हाँ भाई, उठ के नहीं जाना कोई, ये जादू का खेल है। अब मालूम, रुपेश में बहुत छोटा बच्चा था और गांव में खेल दिखाने वाले लोग आते थे, वो तो आप लोग भी देखे होंगे। तो वे अपने लड़के को लिटा देते हैं, कपड़ा डाल देते हैं, फिर कहते भाई कोई जाना मत, मेरे बच्चे का जीवन चला जाएगा। वो क्या करता है, छड़ी लेता है और उसके पेट पर मार देता है और 2 टुकड़े यूं दिखा देता है। देखा आपने? फिर कहता है हाथ जोड़ करके, कोई जाना मत, कोई जाना मत। ऐसे मैं कह रहा हूं भाई, कोई जाना मत। बोले मतलब? तुम सिद्धांत समझिए, क्योंकि मैंने क्या बोल दिया, तीनों वेदों से मोक्ष होता है, तो आप ये माताएं खुश हो जाएंगी। बोले गुरुजी ऐसा ही तो चाहते थे, हमारा भी मोक्ष होता है। हाँ माँ, आपका भी मोक्ष होता है, लेकिन द्रौवेदी स्त्री का मोक्ष नहीं होता है। आपको आर का व्रत धारण करके पुरुष लिंग को प्राप्त करना पड़ेगा। फिर तुमको पुनः आपको दीक्षा लेकर के दिगंबर मुनि जब बनेंगे तब मोक्ष जा पाओगे। स्त्री वेद, स्त्री मुक्ति केवली भुक्ति नहीं। दिगंबर जैन परंपरा में स्त्री मुक्ति केवली मुक्ति स्वीकार नहीं है। ओह, विद्वानों ने बैठ करके कहा, गुरुजी ये संयत शब्द जो है द्रौवेदी स्त्री की अपेक्षा से नहीं है, ये भाववेदी की अपेक्षा से है। और सिद्धांत शास्त्र कहता है सर्वाधिक मोक्ष पुरुष वेद से होता है, उससे अधिक कम स्त्री वेद से, उससे कम नपुंसक वेद से होता है। अल्प बहुत बराबर अल्प बहुत। गुरु जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार करने का परिणाम ही निकला। फिर ताम्रपत्र जो उत्कीर्ण हो रहा था उसको ठीक करवाया। आचार्य महाराज ने कहा कि नहीं, विद्वान ठीक कह रहे हैं, ये भाववेद की दृष्टि से है। आगम की बात को अनिर्वाचार और अनुबीजी भाषण, 2 शब्द ध्यान रखना। अनुबीजी भाषण, महावीर भैया मित्र, आप सबको देख करके मैं इसलिए खुश हूँ कि अप्पा साहब ने अभी ये गोष्ठी कराई। वहाँ वो पाटिल है ना, पाटिल क्या जयसिंहपुर, डीए पाटिल, इन्होंने ऊद गांव में कहा, और गुरुजी हम एक गोष्ठी करना चाहते हैं।
मैंने कहा मित्र मैं तो गोष्ठियों का भक्त हूँ। जिस सभा में विद्वान होते हैं मुझे कोई थकान नहीं होती। मैं बराबर बोल सकता हूँ, लेकिन कोई हमसे कहे गुरुजी 5 मिनट दे सकते, फिर मैं थकने लगता। मैं 5 मिनट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपको सुन सकता हूँ तत्व ज्ञान, फालतू बातें नहीं। आपको सुना सकता हूँ तत्व ज्ञान, फालतू बातें नहीं। तो वहाँ पर आचार्य महाराज ने तुरंत स्वीकार किया। उसका परिणाम है जब स्वीकार किया होगा ना, तब इतनी विशुद्धि बनती है। इसका रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। कोई व्यक्ति थक जाए ना, फिर छाया मिल जाए वृक्ष की, बहुत आनंद आता है। कोई बहुत गुस्सा में हो और कहीं शांत हो जाए, मुझे बहुत आनंद आता है। ऐसी वृद्ध को ठीक करने पर जीव की विशुद्धि तीव्र बनती है। उस विशुद्धि के प्रभाव से अनुबीची भाषण, ये आगम के अनुसार ही बोलना, आगम एक शब्द भी नहीं बोलना। मित्र विश्वास में जिन जिन ने आगम को तोड़ा है उन सब के मरण खराब हुए हैं, इतिहास उठा लेना। और जिनने आगम को देख के कि आगम के अनुसार जिए हैं, वो आगम में जिए हैं। कुंद कुंद देव ने कहा है, आगम नहीं जानते काम चलेगा, कल्याण हो जाएगा, पर आगम नहीं मानते कल्याण नहीं हो पाएगा। आगम चक्षु साहू इंदु चक्षु सब भूदानी देवा वही चक्षु अपन सबुदो चक्षु। साधु का नेत्र आगम है, आगम है। इसलिए इंगनी मरण भक्त प्रत्याख्यान प्रायोग गमन, प्रायोग मरण की जो साधना है, साधक न स्वयं अपनी सेवा करता है न दूसरे से कराता है। ये धबला जी में लिखा, ठीक है। भगवती आराधना मरण कंडिका। इंगनी मरण में अपने हाथ से स्वयं सेवा कर सकते हैं, पर दूसरे से नहीं करा सकते हैं। उसमें किसी का सहारा भी नहीं लेंगे। लेकिन आचार्य महाराज को फोटो देखो आप, कुंतलगिरी में लोग सेवा कर रहे हैं, सारा दे के ले जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमको तो अच्छा लगता है, आप गुरु की प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन सिद्धांत को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आचार्य महाराज ने उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान वर्णन किया है। इंगिनी वर्ण और भक्त प्रायोगन वर्ण का पंचम काल में पूर्ण निषेध है। बोलो वकील, शास्त्र क्या बोलता है? निषेध है? हाँ, देखो मैंने तो नियम लिया है, मैं जीवन समाप्त कर सकता हूँ, पर जनवाणी के विरुद्ध न बोल सकता हूँ न लिख सकता हूँ, सुन भी नहीं सकता। नहीं सुन, क्यों? इतने भव्य जीवों की श्रद्धा विपरीत न हो जाए, तो उसमें एक सुधार कर देना, ठीक है। बहुत बढ़िया आपने बोला, और कितनी आवाज़ कितनी गंभीर थी। 3 हो गए, चौथे वक्ता अब्बा साहब हो गए, वकील बचे मात्र। हाँ, उसका विषय तो मेरा प्राण था। मेरा प्राण कहूँ तो जिन शासन का प्राण। सीयत्म तुब्धे तत्तिदम दब्बम कुसप्तभगम आदेश वश्रेण संभवधो कथंच देवेष्टम कसंच देवतो भयवाच्यम चन्ने युगान सर्वथा। अनेकांत सातपाद जैन तत्व। यथार्थ में जैन तत्व मीमांसा बहुत गंभीर है। यदि हमारे पयोवृत्ति नद्यति निपयोवृत्ति दधिव्रता अगोर से ततो न हुए तस्मात् तत्वम त्रियात्मकम, तस्मात् तत्वम त्रियात्मकम। इस सूत्र ने रूपेश मालूम क्या किया? अब आपको अवसर मिले तो आप मीमांसा ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। जिनको जैन न्याय का भरपूर अभ्यास करना हो, आप मीमांसा अष्ट सहस्त्री आचार्य विद्यानंद स्वामी, अब मैं दिल्ली वाले विद्यानंद महाराज की बात नहीं कर रहा हूँ, आचार्य विद्यानंद स्वामी
जिन्होंने अष्टसहस्री जैसा ग्रंथ लिखा हुआ है, और ग्रंथ लिखने के उपरांत आचार्य महाराज स्वयं लिखते हैं तो कष्ट सहस्री। संसार का कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो अष्टसहस्री में लिखित ना हो। उन्हीं आचार्य विद्यानंद स्वामी ने सत्य शासन परीक्षा नाम का ग्रंथ देखा क्या वकील? नहीं देखा? मित्रों जरूर अभ्यास करो। सत्य शासन परीक्षा कहीं नहीं मिला तो फिर मेरे से ले लेना। वैसे एलक सिद्धांत सागर जी ने भी उसका अनुवाद किया है। सत्य शासन परीक्षा दिल्ली से प्रकाशित ज्ञानपीठ से पंडित गोकुल जी ने। अब आगे पीछे बाद में बात करेंगे। दरबारी लाल कोठिया जी और गोकुल जी का इस विषय पर बहुत विकल्प चलता रहा। तो सत्य शासन परीक्षा हर व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। बोले क्यों? जिसको आन बीज की विद्या, इसका क्या नाम है? इन्होंने जिसका व्याख्यान किया ना अभी, उसका नाम है आन बीज की विद्या। आन बीज की विद्या प्रारंभिक शिष्य को नहीं पढ़ना चाहिए। आन बीज की विद्या जिसकी समाधि चल रही है उसे भी नहीं पढ़ना चाहिए। संवेदनी निर्वेदनी दो कथाएं पढ़ना चाहिए प्रारंभ शिष्य को, और जिसकी समाधि चल रही है उसको भी संवेदनी निर्वेदनी दो ही कथा पढ़ना चाहिए। तो युवा है शुभम जैसे युवा, ये गोमटेश जैसे लोग, इन लोगों को पढ़ना चाहिए। न्याय शास्त्र नेमीचंद जैसे लोगों को। बोले क्यों? हो मित्र, नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, नए प्रमाण वस्तु सिद्धा सिद्धांता, नए प्रमाण के माध्यम से वस्तु की सिद्धि होती है। ये सिद्धांत सिद्ध है, बिना नए प्रमाण के वस्तु की सिद्धि होती नहीं है। अब प्रश्न ये, श्रद्धा के विषय आपके हैं। तार्किक लोग श्रद्धा नहीं मानते, उनको तर्क चाहिए, व्याप्ति ज्ञान मुहा। नेमीचंद से मैंने बोले भाई ऐसा ऐसा है तुम मान लोगे, लेकिन सामने वाला कहता नहीं, हेतु दीजिए। तो हेतु देंगे फिर न्याय शास्त्र आना पड़ेगा। आज आवश्यकता है देश में युद्ध हो ना हो, लेकिन पूरे विश्व अपने अस्त्र से संभाल के रखे हुए हैं। ऐसे वकील पूरे महाराष्ट्र में अकेले ही है क्या? सोलापुर, बारामती, अकलूज वगैरह में लोग न्याय पढ़ते हैं। नाते पोते में लोग न्याय पढ़ते हैं। आपका कर्तव्य है, कुंभोज में तो शिविर लगते रहते हैं, आपका कर्तव्य है प्रत्येक मुनिराज के पास जाओ, नमोस्तु बोलो, पूरी विनय करना, कहना स्वामी हम तो गृहस्थ हैं, आप योगी हैं, हम घर के काम करने के बाद भी इतना अध्ययन कर रहे हैं, आपको इन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुद्रा का प्रभाव पड़ता है। वो सत्यवाद को अप्पा साहब बोले और नरेंद्र मोदी बोले, अंतर कितना होगा? अंतर होगा कि नहीं होगा? ऐसे जो मुद्रा से युक्त बोलता है तो अलग प्रभाव पड़ता है, और सामान्य व्यक्ति बोलता है अलग प्रभाव पड़ता है। एक विद्वान का जितना प्रभाव पड़ता है उसे लाख गुना एक मुद्राज का प्रभाव पड़ता है, बराबर। इसलिए मेरा सोच ऐसा है, और सारे विद्वान इससे सहमत हैं, आप लोगों ने अध्ययन किया तो तुम्हारी कीमत है, बराबर। यदि एक मुनिराज हमारे ज्ञानी हो गए, पूरे संस्कृति की कीमत होती है, संस्कृति की कीमत होती है। विद्यानंद कितने हुए? एक। समंतवद्य कितने हुए? पूज्यपाद कितने हुए? अकलंक कितने हुए? परंतु अकलंक शासन चल गया। वो भाई कह रहा था अकलंक ने तो जो है जब साम्यवाद प्रत्यक्ष की बात की है तो सब लोग देखते रह गए। अकलंक की नई धारा दी है, लेकिन सिद्धांत का लोप नहीं होने दिया। इसलिए अनेकांत स्याद्वाद जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी रक्षा के लिए न्याय ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ हैं उनकी रक्षा के लिए न्याय ग्रंथ हैं। और जो भी व्याख्यान होगा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन
आपको मालूम होना चाहिए हम भारत में लाखों में नहीं है, हम लोग करोड़ों में हैं, पर आप कोई देसाई, कोई लिट्टे, कोई पाटनी, कोई चोगले ऐसे लिख करके बगाटे करके ये लोग जैन लिखते ही नहीं है। नहीं लगेगा, पाप नहीं, विश्वास मानो। ओहो मित्र, यदि हमारा कोल्हापुर जिला ही जैन लिख देना, लाखों लोग यहाँ रहते हैं। तो प्रकाश चंद जैन देसाई, तो मालूम लोगों को ये मालूम रहेगा कि जैन भी देसाई हैं देश में, जैन भी देसाई हैं। एक अभिनंदन जैन ने पूरे देश में जैन धर्म का कितना बड़ा बीड़ा उठा दिया। तो मुमुक्षु देसाई सुन रहा कि नहीं? प्रकाश चंद जैन देसाई। कुछ दिन आपको ऐसे ही लगेगा अजीब गरीब, लेकिन जब तुम लिखना प्रारंभ करो तुमको आनंद आएगा, मन में भाव आएगा। जिना देवा यस्था जैना, जिन हमारे देव हैं मैं उनका भक्त जैन हूं। तो अनेकांत शास्त्र, न्याय शास्त्र, वकील लोगों को लगता शुष्क ज्ञान है, ये शुष्क नहीं है। सबसे मधुर कोई है तो न्याय शास्त्र। हम तो सब महाराजों को पढ़ा रहे अष्टसहस्त्री, यहाँ पर अष्टसहस्त्री चलता है। तो भाई जहाँ आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हुए हैं, उत्तर भारत में वाणी खिरी हुई है और दक्षिण भारत में सुरक्षित हुई है, तो यहाँ के लोगों को भी पहुँचना चाहिए वहाँ पर, उन्हें मालूम होना चाहिए। हम भले कन्नड़ी हो, महाराष्ट्रियन हो, लेकिन तत्व ज्ञान हम सबके पास है। ठीक है, आज से मन में विचार कर लेना। रुपेश जरूर विचार करना, ये क्या है पाटिल आपके, डीए पाटिल हिंदी नहीं बोलता, अपना शुद्ध नाम नहीं बोलता। देश में अंग्रेज चले गए पर उसने अंग्रेज नहीं छोड़ी भाई ने। ओहो हो, अब कैसे हम माने देश स्वतंत्र है कि हमारा एक विद्वान अपना नाम न मराठी में लेना चाह रहा है, न हिंदी में लेना चाह रहा है, न कन्नड़ में लेना, तो अंग्रेजी में खुश होता है। भाई क्या नाम है आपका? देव गोंडा बोलो तो लगता है कोई हमारे देश का विद्वान है। मित्र देव गोंडा, ओह बहुत अच्छा लगा। आप सबको मंगल आशीष। इसी प्रकार से सरस्वती की आराधना करते रहो, साधना करते रहो। आप जिनवाणी की सेवा करोगे, जिनवाणी तुमको भगवान बनाएगी। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवाचत्न महावीर स्वामी की